उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन किला स्थित था, जिसे कर्म का किला कहा जाता था। इस किले के बारे में गांव में कई रहस्यमय और डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस किले में प्रवेश करने वाला व्यक्ति कभी बाहर नहीं आ पाया, लेकिन इस रहस्य के पीछे की सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। किले की दीवारों पर समय की मार साफ नजर आती थी और किले के अंदर घने पेड़ों ने उसे और भी भयानक बना दिया था। गांव के 3 युवक राघव, ईशान और वीर किले के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। तीनों ही बचपन से साहसी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस किले में प्रवेश करेंगे और इसके रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तीनों दोस्तों ने किले की ओर कदम बढ़ाए। किले के पास पहुंचते ही वे 3 दरवाजे देखते हैं, जिन पर क्रमशः संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म लिखा था। तीनों दरवाजों का अर्थ उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन उनमें साहस था और वे इसे समझने के लिए तैयार थे। नमस्कार, आपसे अनुरोध है, हमारे YouTube चैनल इंस्पायर राजा राम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। पहला दरवाजा, संचित कर्म, भूतकाल का पथ। तीनों ने संचित कर्म वाले दरवाजे को पहले खोलने का निर्णय लिया। दरवाजा खोलते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक नए स्थान पर आ गए हों। वे एक सुनसान गांव में खड़े थे। चारों ओर सूखे खेत, जर्जर मकान और उदासीन चेहरों वाले लोग थे। वे देखते हैं कि एक बूढ़ा किसान रामू अपने खेत में बैठा आकाश की ओर देख रहा है। उसके खेतों में फसलें सूख चुकी थीं और वह निराश नजर आ रहा था। राघव ने रामू से पूछा, आपकी फसलें क्यों सूख गईं? क्या आपने उन्हें समय पर पानी नहीं दिया? रामू ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने अपना सारा जीवन मेहनत में बिता दिया, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मेरे पूर्वजों ने अपने जीवन में कई गलतियां की थीं और उनकी संचित कर्मों का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि यह सब मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है, लेकिन मैं हार नहीं मानता। मैं अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरे भविष्य में मेरे संचित कर्म सकारात्मक हों। तीनों युवक रामू की स्थिति को देखकर चकित रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में भी भोगना पड़ सकता है। रामू की बातों ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी। वे समझ गए कि उनके वर्तमान जीवन की कई घटनाएं उनके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। जैसे ही वे यह सोचते हैं, रामू की छवि बदलने लगती है। उसकी जगह अब राघव खड़ा होता है। राघव देखता है कि उसके भी कर्म उसके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। यह एहसास उसे भीतर तक हिला देता है। दूसरा दरवाजा, प्रारब्ध कर्म, वर्तमान की चुनौतियां। तीनों ने अगला दरवाजा खोला, जिस पर लिखा था प्रारब्ध कर्म। दरवाजा खोलते ही वे एक भव्य राजमहल में पहुंच गए। महल के अंदर एक राजा विक्रम सोने के सिंहासन पर बैठा था। विक्रम का राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनजानी चिंता की रेखाएं थीं। वह हमेशा इस बात से चिंतित रहता था कि उसकी समृद्धि और शांति कब तक बनी रहेगी। विक्रम ने कई उपाय किए, लेकिन एक दिन अचानक दुश्मन सेना ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। उसकी सेना हार गई और उसे अपने राज्य से भागकर जंगल में शरण लेनी पड़ी। जंगल में विक्रम ने साधु का जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि यह सब उसके प्रारब्ध कर्म का फल है। वह समझ गया कि यह घटनाएं उसकी शक्ति और प्रयासों से परे हैं। उसे अपने प्रारब्ध को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने साधना में अपना जीवन बिताया और धीरे धीरे आत्मिक शांति प्राप्त की। तीनों युवक विक्रम की कहानी को देखकर हैरान रह गए। ईशान ने पूछा, अगर प्रारब्ध कर्म इतना शक्तिशाली है कि इसे कोई नहीं बदल सकता, तो क्या हमारा प्रयास व्यर्थ है? विक्रम ने जवाब दिया, प्रारब्ध कर्म हमारे जीवन में कुछ घटनाओं को अनिवार्य बना देता है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने प्रारब्ध को समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए और उन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तीनों युवकों को समझ में आ गया कि प्रारब्ध कर्म हमें कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। उन्होंने यह भी सीखा कि कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती और उन्हें स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। तीसरा दरवाजा, क्रियमाण कर्म, भविष्य की चाबी। आखिरकार तीनों ने तीसरा दरवाजा खोला जिस पर लिखा था क्रियमाण कर्म। दरवाजा खोलते ही वे एक व्यस्त बाजार में पहुंच गए। यहां एक युवा व्यापारी मोहन अपने व्यापार में व्यस्त था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन व्यापार में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर भी मोहन ने कभी अपनी ईमानदारी और निष्ठा से समझौता नहीं किया। मोहन ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए, लेकिन हर बार उसे कोई न कोई बाधा का सामना करना पड़ा। उसने कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की और हमेशा सही मार्ग पर चला। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यापार सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। वीर ने मोहन से पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? तुम्हें कितनी बार असफलता का सामना करना पड़ा, फिर भी तुमने हार नहीं मानी? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सफलता का रहस्य मेरे वर्तमान कर्मों में है। मैं जानता हूं कि मेरे आज के कर्म ही मेरे भविष्य को आकार देंगे। अगर मैं सही कर्म करूंगा तो मुझे भविष्य में अवश्य अच्छे परिणाम मिलेंगे। तीनों युवक मोहन की कहानी से प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि वर्तमान में किए गए कर्म ही भविष्य की नींव रखते हैं। उन्होंने यह भी सीखा कि अगर हम सही दिशा में कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। तीनों युवक जब किले से बाहर निकलने लगे तो उन्हें एक आखिरी दरवाजा दिखाई दिया जिस पर लिखा था कर्म का सार। दरवाजा खोलते ही वे खुद को एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा पाते हैं। दर्पण में वे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की छवियां देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का ही परिणाम है। राघव ने दर्पण की ओर देखते हुए कहा, हमने इस किले में जो कुछ भी देखा वह केवल कल्पना नहीं थी। यह सब हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं। ईशान ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, संचित कर्म हमारे अतीत को दर्शाते हैं, प्रारब्ध कर्म हमारे वर्तमान को और क्रियमाण कर्म हमारे भविष्य को। हमें यह समझना होगा कि कर्म ही हमारा असली भाग्य है। वीर ने भी अपनी बात जोड़ी, अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखें तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यही कर्म का असली सार है। तीनों युवकों ने किले से बाहर निकलने से पहले एक दूसरे की ओर देखा और एक नई समझ और चेतना के साथ बाहर निकल गए। गांव लौटने पर उन्होंने अपने जीवन में कर्म के सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। इस प्रकार कर्म का किला केवल एक रहस्यमय स्थान नहीं रहा, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य और कर्म के सिद्धांतों को समझने का प्रतीक बन गया। तीनों युवक अब पहले से कहीं अधिक सजग और जिम्मेदार हो गए थे। उन्होंने न केवल अपने जीवन में सही दिशा को पहचाना, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी इस सत्य से परिचित कराया। कहानी का सार और संदेश, संचित कर्म। हमारा अतीत हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है, लेकिन हम इसे समझकर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। प्रारब्ध कर्म, कुछ घटनाएं हमारी पकड़ से बाहर होती हैं और उन्हें स्वीकार करने में ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। क्रियमाण कर्म, हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य की चाबी हैं। सही निर्णय और कर्म ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। क्या आपको इस कहानी ने कुछ नया सिखाया? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।